1500 साल पुरानी किताब के बारे में। ये किताब कैसे मिली, कहाँ मिली और ये किताब क्या थी, इसका नाम क्या था। और जब ये किताब मिली तो मुसलमान तो खुश हो गए, लेकिन ईसाई लोग इस किताब को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बाइबल का एक वर्जन है, तो ईसाई लोग इसको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो के देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। तुर्की में मेरे दोस्तों ऐसी एक किताब मिली है जिस पर ईसाई लोग बड़े नाराज़ हैं और मुसलमान बहुत खुश हैं। आज की वो कौन सी किताब है, उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो ईसाई लोग नाराज़ हैं और मुसलमान तो खुश हैं ही। तो उस किताब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि तुर्की में ऐसी कौन सी किताब मिली है जिससे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या लिखा हुआ है ऐसा, जिससे मुसलमान खुश हो गया है और ईसाई लोग नाराज़ हो गए हैं। तो ये जानने की हकीकत कोशिश करेंगे हम लोग। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की में मिली 1500 साल पुरानी किताब के बारे में। ये किताब कैसे मिली, कहाँ मिली और ये किताब क्या थी, इसका नाम क्या था। और जब ये किताब मिली तो मुसलमान तो खुश हो गए, लेकिन ईसाई लोग इस किताब को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बाइबल का एक वर्जन है, तो ईसाई लोग इसको मानने से इनकार क्यों करते हैं और इसके बारे में आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा क्या लिखा है, तो आज उस किताब के बारे में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बात है टर्की की कि जब वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार कुछ स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था, तभी उन लोगों के हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब लगी। एक ऐसी किताब जो लगभग 1500 साल पुरानी थी। ये एक ऐसी पुरानी किताब थी कि जिसको सोने के पानी से एक जानवर की खाल पर लिखा गया था। मगर दोस्तों, जब इस किताब पर छानबीन की गई और इसको पढ़ने की कोशिश की गई तो फ़ौरन कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में हंगामा देखने को मिला और ख़ासकर यूरोप के अंदर, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये तो उसी बाइबल का ही एक अलग वर्जन था कि जिसको क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। और हंगामा होने के पीछे की बड़ी वजह ये थी कि कहने को तो ये एक बाइबल ही थी, मगर 1500 साल पुराना बाइबल का ये नुस्खा वाकई उन सारे बाइबल के नुस्खों के अपोजिट था, विरुद्ध था, जो आज के दौर में ईसाई धर्म के अंदर पाए जाते हैं। बल्कि ये नुस्खा तो ईसाई धर्म के जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बिलीफ है, उनको ही पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा था। बाइबल के इस नुस्खे को गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से जाना जाता है, जो दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से भी लगभग 80-90 साल पहले लिखा गया था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि पहले लिखे जाने के बावजूद भी इस नुस्खे के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। वैसे तो दुनिया की हर किताब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। दरअसल दोस्तों, बाइबल के जिसको आमतौर पर हम लोग इंजील के नाम से जानते हैं, ये पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आज के दौर में आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे बड़ा धर्म है यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसको मानने वाले लोग बाइबल को ही अपनी सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस किताब जानते हैं। बाइबल के 4 ऐसे वर्जन हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और जो अलग अलग लोगों ने यानी अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वक्त पर लिखे हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइबल के एक और वर्जन की, जिसको गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से जाना जाता है। और अगर इस किताब को सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किताब कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद ईसाई लोग ही इस बाइबल के नुस्खे को मानने से इनकार करते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाते हैं। इस किताब के बारे में माना जाता है कि लंबे वक्त तक ना सिर्फ इस पर बैन लगा रहा था, बल्कि इसके पढ़ने वाले को भी मुजरिम करार दिया जाता था। सैकड़ों साल तक तो ये किताब दुनिया के लोगों की नज़रों से गायब रही थी। मगर फिर 16वीं सेंचुरी में इस किताब का सिर्फ एक नुस्खा पॉप सिस्टर के कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन इसको भी किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर हादसाती तौर पर यह किताब ना सिर्फ यहाँ से गायब हुई, बल्कि वियना की इंपीरियल लाइब्रेरी तक भी जा पहुँची। दोस्तों, फिर दौर आया सन 1907 का, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और फिर उसको पब्लिश कर दिया। किताब को पब्लिश करने के बाद ना सिर्फ हंगामा मचा, बल्कि लंबे वक्त तक विवाद भी होता रहा। फिर धीरे धीरे इस किताब के इंग्लिश, इटालियन और स्पेनिश वर्जन न जाने कहाँ गायब हो गए। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस किताब में ऐसा भी क्या है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ इतिहास में हमेशा से इस किताब को लेकर इतना ज़्यादा बवाल हुआ है, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन ना सिर्फ बहुत सारे इस किताब पर डिबेट करते रहते हैं, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में तो आप लोग अगर ख़रीदना चाहेंगे तो आपको ये किताब मिल भी ना सकेगी। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से क्यों जाना जाता है। वो दरअसल इसके राइटर की वजह से ऐसा इसका नाम पड़ा हुआ है।
इसके जो राइटर थे बरनाबास, वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन 12 हवारियों में से एक थे जो उनके ऊपर सबसे पहले ईमान लेकर आए थे। यही वजह है कि इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को काफ़ी गहराई से और काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। मानो ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान अपना बिल्कुल आंखों देखा हाल ही बयान कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बाइबल का ये नुस्खा उन सारे नुस्खों से बिल्कुल अपोजिट है कि जो आज के दौर में ईसाई धर्म में काफ़ी पॉपुलर है। यही वजह है कि ईसाई लोग इस किताब को जाली यानी कि नकली बताते हैं। इस किताब का राइटर अपनी किताब के बिल्कुल शुरू में ही लिखता है कि उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए जो लोग शैतान के धोखे में आकर यीशु को इब्नुल्लाह कहते हैं। यह यीशु से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है, यानी आसान भाषा में कहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। राइटर आगे लिखते हैं कि खतना को गैर ज़रूरी समझते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। किताब में आगे ये भी बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और उन्होंने अपने कुछ मोज़े वगैरह दिखाए तो सबसे पहले रोमन सल्तनत के जो सिपाही थे उन्होंने ही इनको खुदा या फिर खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था। बाद में इसी चीज़ को बनी इसराइल के आम लोगों ने भी अपना लिया और उनमें भी ये बात मशहूर होती चली गई। वक्त की बात तो ये है कि इस किताब में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है और भविष्य में उनके आने की पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की गई है। साथ ही साथ ईसाई धर्म के अंदर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए जाने को लेकर ये विश्वास, ये बिलीफ पाया जाता था, यानी एक पूरी स्टोरी पाई जाती है। तो ये किताब इस पूरी स्टोरी को भी रिजेक्ट करती है और इस्लाम भी इसको रिजेक्ट करता है। इस्लाम भी नहीं मानता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, बल्कि इस्लाम तो ये मानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था और क़यामत के करीब करीब वो इस दुनिया में वापस ज़ाहिर होंगे यानी आ जाएंगे। यानी कि इस किताब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अभी तक हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना है तो आप लोगों ने एक और चीज़ को भी नोटिस किया होगा और वो ये है कि ये किताब ईसाई धर्म में पाई जाने वाली बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को तो रिजेक्ट करती है मगर साथ ही साथ इस्लाम रिलीजन को फेवर करती है, यानी उन्हीं सारे मुद्दों पर इस्लाम को सही करार देती है। और यही वजह है कि जो ईसाई स्कॉलर्स हैं वो ना सिर्फ इस किताब को फर्जी करार देते हैं बल्कि साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये तो बाइबल का एक बिल्कुल इस्लामिक वर्जन है, यानी किसी मुस्लिम ने ही किसी दौर में इस किताब को लिखा और फिर चुपके से इस किताब को बरनाबास के नाम के साथ जोड़ दिया ताकि इसको और भी ज़्यादा ऑथेंटिक यानी कि भारी भरकम बनाया जा सके। पिछले सैकड़ों सालों से इस किताब को लेकर दुनिया भर में जो कुछ होता आया है वो तो हमने आपको बताया ही, मगर इस कहानी में अचानक से एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब सन 2000 में टर्की के अंदर इसी किताब का लगभग 1500 साल पुराना एक ऐसा नुस्खा मिला, एक ऐसी कॉपी मिली कि जो दरअसल गोल्डन वाटर से एक जानवर की खाल पर लिखी गई थी। तुर्की में मिले इस नुस्खे के अंदर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के बारे में बताई जाती है। बाकी ये नुस्खा कैसे मिला था ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तुर्की में मिलने वाली ये किताब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आने से पहले ही लिखी गई थी। आज के दौर में ये टर्की के म्यूजियम में मौजूद है। बाकी एक बार ईसाइयों के पोप बेनेडिक्ट की रिक्वेस्ट पर उनको ये इस किताब को दिखाया भी जा चुका है। टर्की में मिलने वाले इस नुस्खे को लेकर भी जाहिर है विवाद जारी है, क्योंकि बहुत सारे ईसाई स्कॉलर्स का तो ये मानना है बल्कि ये तो 1500 में लिखा ही नहीं गया है और इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सिर्फ 400 या 450 साल की ये किताब है। दोस्तों, तो ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा वो समझ लीजिए जो किताब मिली है 1500 साल पुरानी किताब है और वो समझ लीजिए बाइबल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिससे यहूदी ईसाई नाराज़ हैं और मुसलमान खुश हैं क्योंकि हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ज़िक्र लिखा है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारा रिएक्शन था। उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।